देखिए, नेशनल है जो मैं तो आपके लोगों से इससे पहली बार सुना है। वैसे एंटी प्राइवेटाइजेशन है हमारे यहाँ भी, तो कोई ना तो सोचा जा रहा ना ऐसा कोई सोचा गया है। चंडीगढ़ का एक है कि चंडीगढ़ टाटाज को दिया जा रहा है, एक ये भी चर्चा है आप लोगों की तरफ से। पर अगर ऐसा कुछ है तो उन्होंने जरूर नेशनल वाइड दिए हैं। कई बार आदमी अपने वहम में या डरा हुआ या अपना पहले से सावधानी में ऐसी बातें कह देता है। यूनियन का अपना अधिकार है, कह दें। हमारे यहाँ भी ना सोचा जा रहा ना ऐसा कुछ है, जो नॉर्मल अपना चल रहा है वही सिस्टम है। और कभी सोचा जाएगा तो कोई बुरी बात भी नहीं है। अमेरिका वगैरह में 90% प्राइवेटाइजेशन पे है। और मैं आपसे बताऊं, सबसे ज़्यादा पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग की जो बात करते हैं पीएचयू की, वो लेफ्टिस्ट करते हैं। वेस्ट बंगाल में 27 साल कम्युनिस्ट गवर्नमेंट रही और 27 साल ही उन्होंने टाटा को दिए रखा। उनकी सारी जो पावर का सिस्टम था टाटा को दिया हुआ था। अमेरिका में तो सिर्फ एक फाइनेंस और डिफेंस छोड़ के बाकी सब चीज़ें प्राइवेटाइजेशन में है। तो अभी इशू ही नहीं आया, इस करके मैं इस पर कहना नहीं चाहूँगा। ना हमारे कभी कैबिनेट में कोई डिस्कशन हुई, ना कभी सीएम साहब से हुई। ये एक चर्चा है, हम सुन लेते हैं, आप छाप देते हैं, हम फिर रात को सुन लेंगे। तो अभी मतलब सरकार की कोई मंशा नहीं है प्राइवेटाइजेशन को अब लेकर भी के कुछ बिजली। सोचा ही नहीं गया, सोचा ही नहीं गया। हमारे से कोई ये रिलेटेड ही नहीं है। दूसरा ये था कि डिजिटलाइजेशन को लेकर के आप सरकार कई पहल कर रही है कि जो बिजली मंत्रालय जो है, डिपार्टमेंट जो है डिजिटाइज हो जाए पूरी तरीके से, जिससे कि काम करने में बहुत ज़्यादा ईज आ जाए। तो उसको लेकर के क्या प्लानिंग है, गांव में भी इसको बढ़ावा मिले तो उसके लिए क्या करें? देखिए, हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब का सबसे ड्रीम प्रोजेक्ट है और हमारे सीएम साहब भी चाह रहे हैं कि ये हो। हमने पावर डिपार्टमेंट में इसे इंट्रोड्यूस कराया है। एक लोगों में मैसेज दिया है सब जगह नीचे ऑफिसर्स को कि डिजिटल पेमेंट को प्रमोट करें। गांव में सब एजुकेटेड लोग हैं, सब इस पे आ रहे हैं। और हमने थोड़ा सा एक इंसेंटिव दिया है कि जिस गांव में 90% डिजिटल पेमेंट होगी, उस गांव में हम ग्राम पंचायत को 5 लाख रुपया प्राइज देंगे। उससे एक बड़ा प्यारा उन लोगों को एक ऑफर है, जिसके बाद पंचायत भी चाहेगी कि हम मिलें। दिन जब जिन्होंने पेमेंट करनी है काउंटर पे जाके दें, बीच में तीसरे आदमी को दें या किसी के थ्रू करें, बिजली ऑफिस में जाके दें। उन्हें बड़ी है कि डिजिटल में बैठे बैठे सब 5 मिनट का काम है कर देंगे। इससे ये है कि बीच का एक तो मिडिल मैन बीच में चला जाएगा। कई बार ऐसा होता है कि बीच का आदमी भी पैसे लेके चला जाता है, जमा नहीं कराता। मानिए मैंने आपसे पैसे ले लिए, आपका बिल भर दूंगा, मैं नहीं भरूँ तो क्या आप तो परेशानी में आ जाएंगे। बहुत लोग ऐसे परेशानी में आ जाते हैं अलग अलग रीजन से। तो एक तो ट्रांसपेरेंसी ज़्यादा बढ़ेगी, आपस में एक दूसरे के प्रति विश्वास बढ़ेगा और हमारी एफिशिएंसी और ज़्यादा बढ़ी आएगी। तो कर रहे हैं, अगर ये और ज़्यादा अच्छा चला तो हम इसे 5 लाख से बढ़ाने का भी सोच सकते हैं। अच्छा, मौजूदा जो फाइनेंशियल ईयर है उसका तीसरा क्वार्टर एक तरीके से खत्म हो गया है। हालांकि पूरी अपडेट तो चौथे क्वार्टर के बाद ही आती है, लेकिन अभी क्या लग रहा है कि बिजली डिपार्टमेंट जो है किस तरह के पोजीशन पे है, कितने फीसदी जो है वो टोटल गांव में जो है इलेक्ट्रिफिकेशन हो रखा हुआ है, लोग गांव में बिजली दी जा रही है, और प्रॉफिट और लॉस क्या है? देखिए, हम सबसे ज़्यादा जो जोर दे रहे हैं वो गांव पे दे रहे हैं कि एक तो गांव से लोग जो है मीटर से बाहर लगाएं और बिल भरने का काम करें। जो जगमग योजना हमारे मुख्यमंत्री जी ने शुरू करी थी, उसका हमें बड़ा लाभ मिल रहा है। अभी इसी महीने हमारे 82 गांव नए ऐड हुए हैं। मतलब टोटल मिलके अब तक 6800 में से 5672 गाँव हमारे है ना, 5572 गाँव अब तक आ गए। आप ये समझिए कि एवरेज अगर 80 गाँव आते हैं तो 12 महीने में अगले 1000 आ जाएंगे। 1000 गाँव 1200 रहते हैं। अगले 1 डेढ़ साल में हम टोटल सब जगह जगमग योजना में हरियाणा 100% हो जाएगा। नंबर 2, सबसे ज़्यादा रेवेन्यू आता है इंडस्ट्री से। तो हम गुजरात लाइक वाइज कर रहे हैं। जो दिल्ली में डेवलपमेंट हो रही है, जो बाहर की इंडस्ट्रीज आ रही है, नए ग्रुप हाउसेज आ रहे हैं, तो इसका स्वाभाविक है कि इसका लोड जो है हरियाणा पे ज़्यादा आएगा। गुड़गांव में आए, फरीदाबाद में आए, झज्जर में आए, सोनीपत में आए। तो हम पावर डिपार्टमेंट इस करके हम पूरी तैयारी कर रहे हैं अभी से कि कभी पावर की शॉर्टेज ना हो। जब वो बढ़ेगा तो हमारा रेवेन्यू भी बढ़ेगा। तो इस करके जितना हम ट्रांसपेरेंसी लेके आए, जितना इसे हम लोगों में है ना इसे सिंप्लीफाई करें, उतना ही डिपार्टमेंट के लिए लाभ हो रहा है। तो हम इसे काफ़ी सुधारने जा रहे हैं। और लोगों का जो है हरियाणा में पावर के मुताबिक बहुत अच्छे रेफरेंसेज है। आज जहाँ भी अभी पीछे
शुरू में तो एक बार ऑनरेबल R.K. सिंह जी जो हमारे पावर मिनिस्टर हैं, वो बहुत टॉप ब्यूरोक्रेट भी रहे, होम सेक्रेटरी रहे और अभी कैबिनेट मिनिस्टर हैं। एक बार सब मिनिस्टर्स लाइन पे थे, मैं भी जुड़ा हुआ था। तो कुछ एक पावर सब स्टेशन डेवलप करने के लिए पैसा दे रहे हैं, उसमें उन्होंने देना था 3,97,000 एक, और दूसरे में 97,000 देना था। इतना 4 करोड़ रुपया जो देना था, 4 लाख करोड़ रुपया, उसमें और स्टेटों को तो कहा कि आप पहले फेज में देखेंगे, फिर हमें कहने के हरियाणा वालों तुम पहला भी ले हो, दूसरा तुम काम करो, तुम बहुत बढ़िया कर रहे हो, हरियाणा बहुत बढ़िया कर रहा है। हमारा लाइन लॉस जो है वो अभी जैसा आप पूछ रहे थे, मेरा अंदाज है कि मार्च टू मार्च होने के बाद, हम 31 मार्च के बाद कैलकुलेशन में बहुत आश्चर्यजनक होगा कि इससे 14 से भी हम नीचे ले आएंगे। अभी मैं फिगर तो नहीं दे सकूँगा, पर 14 से नीचे का फिगर समझते हैं क्या होता है, हम उस पर चले जाएंगे। दूसरा एक अल्टरनेट एनर्जी की बात होती है, सोलर पावर की बात होती है। आपके डिपार्टमेंट की तरफ से एक महत्वाकांक्षी योजना और भी चलाई जाती है, ट्यूबवेल को जो है सोलर एनर्जी के साथ जोड़े जाने की, उसकी किस तरह की प्रगति है? हमें पहली बार में, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट ही हमें देते हैं, कुछ इस पर सब्सिडी होती है, उन्होंने पहले हमें 15,000 दिए, वो 15,000 हमने इंस्टॉल कर दिए थे। बहुत अच्छा लोगों का रिस्पांस मिला। उस रिस्पांस पे जब हम दूसरी बार इसे लेने गए तो हमारे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर भी साथ थे और ऑनरेबल R.K. सिंह जी जो सेंट्रल कैबिनेट मिनिस्टर, उनसे मिलने गए, मुझे भी साथ ले गए थे। बिना मांगे हमें उन्हें 22,000 के हम हरियाणा को वोट दे रहे हैं। उस 22,000 को भी हमने ऑलरेडी जो उन्होंने दिए उसमें से 7,000 इंस्टॉल कर दिए, 15,000 अभी लगने जा रहे हैं। ये 1 एकड़ से लेके 5 एकड़ तक के जो किसान हैं उनके लिए है और बहुत अच्छा उनका रिस्पांस मिला है। बहुत उनका एक जिसे कहें कि उनका बहुत प्रिय सब्जेक्ट बन गया ये। और छोटा आदमी जिसपे बहुत बड़ी पूंजी नहीं है, वो बड़ा इसमें कंफर्टेबली हो गया लगाने में, और उन्हें एकदम उनकी पैदा बढ़ गई, थोड़े पैसे में उनका लग गया, घर में बिजली फ्री हो गई। और उसके बाद बिजली का तो कोई बिल है नहीं, न बिल आता था, ज़्यादा कम लोगों को तकलीफ होती थी, तो ये भी फ़ायदा हो गया। और हम समझ रहे कि अगले साल इसे हमें जो इसे कुसुम योजना कहते हैं, इसमें हम अब तक पूरे देश में हमें 15 मेगावाट का टारगेट मिला था, हम 50 करने जा रहे हैं, हम नंबर 1 पे हैं। अच्छा, दूसरा एक सवाल ओमिक्रॉन को लेकर के था, कोविड को लेकर के था। आपके पास जेल डिपार्टमेंट भी है, तो अभी तक क्या हालात है, कितने जेलों पर इसका कितना प्रभाव पड़ा है? देखिए, थर्ड वाला इतना ज़्यादा था नहीं, इतना आपके टीवी में भी पहले बहुत शोर मच रहा था, टीवी भी आजकल इसे कम दिखा रहे हैं, एक फिगर दिखा देता है, रोज देख रहे हैं। मेरे ख्याल में आने के बाद एक हफ्ते में डाउन शुरू हो गया, एक दिन 347 था, कल मैं देख रहा था 245 हो गया, और यूरोप में तो बहुत तेज़ी से नीचे गिरा है, और इससे ज़्यादा मोर्टेलिटी नहीं हुई है। एक दिन बुखार होता है या मैक्सिमम 2 दिन होता है, लोग ठीक हो जाते हैं, 3 और 5 दिन में लोग बाहर आ जाते हैं। हमारी जेलों में हुआ था, आप ये समझिए कि 50% स्टूडेंट, डिप्टी स्टूडेंट्स को हुआ था, उन्होंने अपने आप को क्वारंटाइन कर दिया, किसी को हॉस्पिटल भेजने की ज़रूरत नहीं पड़ी। ऐसे ही कुछ जो बाहर से आए थे पेशेंट्स, जो हवालाती थे या जो पैरोल पे बाहर से आए थे, उन्हें हुआ था। बैरक में एक आध जगह हुआ था जहाँ हमने उन्हें निकाल के आइसोलेशन में कर दिया था। हमारे यहाँ ज़्यादा कोई इफेक्टिव नहीं है, बहुत बचे हुए हैं। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।